लूं तो सियासी खबरों के सबसे बड़े शो गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। आज खास खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। पहली खबर, सीएम योगी ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया, जिस पर किसान तो खुश हैं लेकिन विपक्ष इसे चुनावी बता रहा है। दूसरी खबर, प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे से जुड़ी, जिसे बीजेपी ने पिकनिक पॉलिटिक्स का नाम दिया है। तीसरी खबर, दिनेश शर्मा का विपक्ष पर वार, उन्होंने एक ही सभा में ओवैसी, मायावती, अखिलेश पर निशाना साध दिया। और चौथी खबर, उत्तराखंड की सियासत से, जहां पर बयानों के जरिए नैया पार की कोशिश की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए सीएम योगी गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी की। योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान खुश हैं, वहीं विपक्ष इसे सियासी बढ़ोतरी मान रहा है। 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद मेरठ के किसानों ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। किसानों के विषय में मुख्यमंत्री जी ने सोचा और जो किसानों की मांग थी उसे पूरा किया और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उनको धन्यवाद करता है और सरकार के आगे साथ रहेगा। किसान जो आंदोलन जो चल रहा है वो तो फर्जी किसान है। किसान तो अपने गांव में खेतों में लगा हुआ है और जो मुख्यमंत्री जी ने 350 गन्ने का रेट करा है, हम धन्यवाद करते हैं। और टाइम से मिल रहा है पेमेंट। कुछ मिले हैं जो पेमेंट नहीं कर पाई हैं, लेकिन करीब 80-85% सभी मिलों ने कर दिया पेमेंट। और बहुत बढ़िया किया है मुख्यमंत्री जी ने, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ उनको। जी, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी गन्ना किसान हूँ और फ़ायदा मिलेगा हमारे परिवार को। कहीं ना कहीं कई वर्षों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा था और सरकार ने पहल की, तो बड़ा धन्यवाद करते हैं हम योगी जी का। दरअसल सीएम योगी ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। यानी गन्ने का मूल्य अब 325 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गया है और 315 रुपए प्रति क्विंटल वाले गन्ने का मूल्य 340 रुपए हो गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सत्र आने वाला है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी करके गन्ना मूल्य को 350 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलें बेची गई और 30 चीनी मिलों को बंद किया। यही नहीं, मंत्री सुरेश राणा ने पिछली सरकारों में बंद चीनी मिलों का भी जिक्र किया और योगी सरकार को असली गन्ना किसान हितैषी बताया। पिछले 4.5 वर्षों में जहां एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया, वहीं पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई शुगर मिल स्थापित करने का काम किया। साथ ही साथ मेरठ की मोहिद्दीनपुर के साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा शुगर मिलों की क्षमता वृद्धि करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। चुनावी साल में सरकार की ओर से गन्ना किसानों को दिए गए फायदे पर विपक्ष ने निशाना साधा है। गन्ना किसानों को चुनावी वादे कर रही है। भाई, किसान यहाँ लगातार 8-9 महीने से धरने पे बैठा है। 800 से ज्यादा किसानों की मौतें होंगी, तब तो सरकार को उनकी चिंता नहीं हुई, उनके बारे में बात नहीं की। किसान भी जानता है कि 2022 के चुनाव में किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से करारा जवाब देगा और किसान को पता है कि उनके गन्ने में अगर कोई मीठा रस डाल सकता है तो सिर्फ एकमात्र समाजवादी पार्टी है। सरकार का दावा है कि गन्ना की बढ़ी हुई कीमतें आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पास हो जाएंगी, जिसके बाद किसानों को गन्ना की बढ़ी हुई कीमतें मिलने लगेंगी। 25 रुपए एक अहम फैसला है। किसान की झोली में एक अहम तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसके बाद अब किसान उनका धन्यवाद कर रहा है। हर किसी के जवान पे यही है, थैंक यू सीएम। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। 350 रुपए गन्ना। तो बता दें कि गन्ने की कीमतें बढ़ने से प्रदेश के 45 लाख किसानों को आमदनी बढ़ेगी। इससे किसानों की 8% आमदनी बढ़ेगी। यही नहीं, बिजली के बकाया बिल का ब्याज भी माफ हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एसपी बीएसपी सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई। पिछली सरकारों ने 250 करोड़ वाली चीनी मिलें 25 करोड़ में बेच दी। योगी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया है।
और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां वोटर्स मिशन 2022 को जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। और इसी बीच कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 5 दिन के लिए लखनऊ प्रवास पर आई हैं। प्रियंका इस दौरे को बीजेपी पिकनिक पॉलिटिक्स बता रही है। मिशन 2022 में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 5 दिन लखनऊ में रहेंगी। और इस दौरान प्रियंका गांधी यूपी में अगले 5 दिनों तक रहकर न सिर्फ मिशन 2022 को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगी, बल्कि इस दौरान जो कांग्रेस की संकल्प यात्रा है उसकी भी तैयारियों का जायजा लेंगी। अपनी यूपी यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी बूथ मजबूत करने पर जोर देंगी, साथ ही संगठन में धार देने की कोशिश करेंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के यहां आने का जो मूल मकसद है, जो आने वाले दिन में कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन है, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है, और खासकर जो बूथ और ग्राम सभा इकाइयों का गठन हुआ है उसके प्रशिक्षण का जो आयोजन होना है, उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए जो उनकी स्ट्रेटजी कमेटी है, प्लानिंग कमेटी है, उससे चर्चा करेंगी और उसे मूर्त रूप देने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका बीच बीच में आकर घूम लिया करें, हालांकि उनके आने से कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस बची ही नहीं तो खड़ी क्या होगी। दौरा कर लें और उनके मन को संतोष रहेगा कि हम दौरा करके आए। खुद इन पे उनको रिव्यू करना चाहिए कि उनके मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से लाए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं और किनके बुलाने पे आ रहे हैं। तो जिन लोगों के कहने पे इनके जो कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं वही लोग कहते हैं कि चले चलो यार, आ रही हैं, मजबूरी पे चलना है तो आप लोग भी चले चलो, तो लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। और वो ना उनके वोटर हैं ना सपोर्टर हैं, वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, फिर से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी ने दावा किया कि पिछली बार कांग्रेस ने अमेठी की सीट गंवाई थी, अब की बार रायबरेली भी उनके हाथ से जा रही है। क्योंकि उनकी सरकार रहते हुए खुद रायबरेली में और अमेठी में उन्होंने कुछ नहीं किया। इसे देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी खुद चुनाव अमेठी में हार गए और इस बार की स्थिति रहेगी तो रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिलहाल प्रियंका गांधी यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन करेंगी और हाशिए पर गई पार्टी को बल देने की कोशिश करेंगी। लखनऊ से राजेश सिंह की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा है। सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने लगा। लखनऊ से कानपुर के दौरे पर जा रहे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उन्नाव में ही कार्यकर्ताओं को देखकर रुक गए और कार्यकर्ताओं की भीड़ और मंच पाकर विपक्ष पर जमकर वार किया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी पार्टियों का दौरा तेज हो गया है। लखनऊ से कानपुर के दौरे पर जा रहे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बीच में उन्नाव में ही रुके, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्नाव के मरहला चौराहे पर सजे मंच से डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। ओवैसी पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हिंदू मुसलमान बंटवारा किया जा रहा है। ओवैसी जी से नेता को बुलाकर ये हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा कराओगे, ये जातियों का सम्मेलन करके जातियों को बांटोगे, अब ये चलने वाला नहीं है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके नेताओं ने वैक्सीन को लेकर देश में भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश की। पूज्य पिताजी ने तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन वो कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगाना, जब सरकार में आएंगे तब लगाना, यानी तब तक सारे लोग दिवंगत हो जाए, लेकिन वैक्सीन न लगाए, ये दुष्प्रचार करने में लगे थे। दिनेश शर्मा के निशाने पर बीएसपी भी रही। मायावती पर वार करते हुए कहा कि जब प्रदेश की जनता कोरोना से पीड़ित थी तब बीएसपी के मुखिया ने अपने आप को घर में सुरक्षित रख लिया था। एक तरफ वो थे जो जनता की सेवा के लिए लगे थे, एक तरफ वो लोग थे जो घरों में छुपे हुए अपने को बचाने में हुए लगे थे। आज वो घर के अंदर से निकलकर, जैसे लगता है ना, बिलों से निकल कर वोट मांगने के लिए कभी एक जाति का सम्मेलन, कभी दूसरी जाति का सम्मेलन।
सीएम योगी की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि योगी राज में माफिया की गुंडागर्दी खत्म हुई। जिस उत्तर प्रदेश में दहाड़ता था माफिया और जब गुजरता था माफिया का काफिला तो थानेदार तक घरों के अंदर घुस जाता था, थाने के अंदर घुस जाता था, कहीं ऐसा ना हो ये माफिया उनकी बेइज्जती कर दे। आज वही माफिया अपनी छाती पर तख्ती लगा के कहते हैं योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है और 2022 में जीत का दावा किया। न्यूज 18 के लिए उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम के राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इसे अभद्र टिप्पणी करार देते हुए थाने पहुंच गई। वहीं गौतम अब भी अपने बयान पर कायम है। वही अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जिसको पाकिस्तान पूरी मदद करता है, और वही पाकिस्तान है जिसके हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन में वाइज दिखाई देते हैं, जहाँ उत्तराखंड के अंदर बड़ा सैनिक चल रहा है। वो मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों से कि बताएं, राहुल गांधी ने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था कि जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी उस एयर स्ट्राइक में उन्होंने प्रूफ मांगे थे इन सैनिकों से। आज तक सैनिकों से किसी ने प्रूफ नहीं मांगे। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेने आए दुष्यंत कुमार गौतम ने रविवार को एक के बाद एक कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। वहीं जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी भी करार दिया। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को घृणित मानसिकता वाला बताया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, इनकी पार्टी की सोच ही बहुत घटिया है। ये घटिया सोच के लोग हैं, ये घृणित सोच के लोग हैं, विघटनकारी सोच के लोग हैं और भारत के, हमारे देश के, इस राष्ट्र के तमाम समाजों को विघटन कर अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकना है और इस अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए भारत के समाज को तहस नहस करना चाहते हैं और ये उनका जो ये वक्तव्य है ये भी उसी से मिला जुला वक्तव्य है। दूसरी तरफ दुष्यंत कुमार गौतम अभी भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर ने भी यही बात कही है। गौतम ने कहा कि इनका ये प्यार पाकिस्तान के टेलीविजन पर दिखता है। ये तो कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा है और मणिशंकर अय्यर ने भी पाकिस्तान में बैठ के षड्यंत्र रचने का काम करते हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट। तो पाकिस्तानी कहना कोई अपराध नहीं है। उनका प्यार पाकिस्तान के टेलीविजनों पर उनके ही फोटो ज्यादा आते हैं और वो प्यार भी करते हैं उनको। बहरहाल बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस बयान से एक तीर से दो निशाने साध गए। चुनाव से ठीक पहले इस बयान के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण को टारगेट किया गया है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुद्दे को भी वो चुनावी मुद्दा बना गए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।